हेलो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और सारे ही अपने घरों में एकदम से सुरक्षित होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किरण आदि शिक्षा, जहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। तो बहुत ही अच्छा चैप्टर है। हम इसकी जो है सक्सेसफुली 2 एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी उन एक्सरसाइजेस की, तो आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पर 10th क्लास की एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जाकर आप उन प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। सिर्फ उन्हीं को नहीं, मैं जितने भी चैप्टर्स पढ़ा चुकी हूँ, मैं 12-13 चैप्टर पढ़ा चुकी हूँ। आई थिंक सिर्फ 3 चैप्टर्स ही रह गए हैं क्लास 10th के। तो आप उन सारी वीडियोज़ को वहाँ पर देख सकते हैं, जो छोटे छोटे मैंने पार्ट्स में बनाई है। और लॉकडाउन में घर बैठे आराम से आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा 6 to 10 के लिए सारी ही क्लासेस की मैथ्स की वीडियोस वहाँ पर उपलब्ध हैं, तो आपके छोटे बड़े भाई बहन भी इसका फ़ायदा ले सकते हैं। ये बिल्कुल मुफ्त है, इसका कोई भी चार्ज नहीं है। तो आज हम 12.3 स्टार्ट करेंगे। मैंने 12.2 करा दी थी। 12.3 का पहला क्वेश्चन मैं बताने जा रही हूँ। इसमें क्वेश्चन थोड़े मिक्स हैं, ठीक है, फिगर्स को मिक्स करके बनाया गया है। और ये टेस्ट करना चाहता है बेसिकली नॉलेज कि आपने कितना सीख लिया है, और आप डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन में अपनी बुद्धि को, अपने इंटेलिजेंस को, अपने आईक्यू को अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो इसमें ये कह रहा है कि अनलेस स्टेटेड अदरवाइज टेक पाई इक्वल्स टू 22/7, जहाँ तक कि आपको कहा ना जाए कि आप कुछ और लीजिए या 3.14 लीजिए, वहाँ तक आपको जो है पाई की वैल्यू हमेशा 22/7 ही रखनी है, ठीक है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, मैं इसका फिगर बना देती हूँ। इसमें एक सर्कल बना हुआ है, ठीक है, सर्कल बना हुआ है। ये सर्कल का सेंटर है और ये सेंटर से जाती हुई एक इसमें डायमीटर है। इसका नाम है O, इसका नाम है R, इसका नाम है Q। और यहाँ Q से एक लाइन खींची गई है जो कि परपेंडिकुलर है, मतलब कि यहाँ पर इसने 90 डिग्री शो किया हुआ है, ठीक है। इस पॉइंट को इसने P कहा है और ये रीजन इसने शेड किया है। ये देखिए, ये रीजन इसने शेड किया है और इस रीजन का, शेडेड रीजन का ही आपको एरिया निकालना है, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अब गिवन क्या क्या है, देखिए गिवन जो आपको इसमें है, क्या क्या इसने दे रखा है। देखिए सबसे पहले यही पता करना जरूरी होता है कि हमको क्या क्या गिवन है, उसको लिख लेना चाहिए हमेशा। तो PQ इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर आपको गिवन है, यानी PQ का मतलब ये परपेंडिकुलर वाली साइड आपको गिवन है, ठीक है। और साथ में PR इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। PR ये, अच्छा ये मैंने मिलाया नहीं, हल्की से लाइन आएगी यहाँ पे, ठीक है। ये PR इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर है। तो आपको शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है। देखिए बहुत आसान है। इसमें हम 2 डिफरेंट टाइप की स्ट्रेटेजी अप्लाई करते हैं। तो एक तो आप ये देखिए, क्योंकि ये डायमीटर है तो ये हाफ सर्कल हो गया, तो हाफ सर्कल का एरिया निकाल लेंगे। फिर आप इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लेंगे, जो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया निकालना आप अच्छे से जानते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। उसके बाद आप हाफ सर्कल के एरिया में से जब ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो आपके पास शेडेड रीजन का एरिया बचेगा, ठीक है। तो हमें क्या क्या निकालना है, 2 चीज़ें निकालनी है, एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल एंड एरिया ऑफ द हाफ सर्कल। हाफ सर्कल का एरिया निकालने के लिए हमको रेडियस चाहिए, ठीक है। तो रेडियस चाहिए, पर रेडियस हमको पता नहीं है, तो हम लेकिन इससे हम डायमीटर निकाल सकते हैं पाइथागोरस लगा के, और डायमीटर का हाफ कर देंगे तो रेडियस हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे पहले हम यही काम कर लेते हैं। इन राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल्ड ट्राइंगल, क्या नाम है इसका, PQR। PQR में जो QR है, QR हाइपोटेनियस है क्योंकि राइट एंगल इधर है और इसके सामने वाला, तो QR का जो स्क्वायर होगा वो हो जाएगा QP का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर, यानी कि 24 का स्क्वायर और प्लस 7 का स्क्वायर, यानी कि 576 प्लस 49, यानी कि 625। और जब हम QR निकालेंगे तो ये √625 हो जाएगा, जो कि 25 आ जाएगा। वैसे भी कुछ चीज़ें हमें ध्यान भी रखनी चाहिए। जब एक साइड राइट एंगल ट्रायंगल में 24 होती है, एक 7 होती है, तो अगली 25 ही आती है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपने पढ़ा होगा क्लास 8 में, ठीक है। तो ये 25 आ गई। तो ये 25 हुई, तो जो रेडियस ऑफ द सर्कल होगी,
ये जो है डायमीटर ऑफ सर्कल है, ठीक है, डायमीटर ऑफ सर्कल है ये। तो जो रेडियस ऑफ सर्कल होगी वो इसकी आधी हो जाएगी, यानी कि 25/2 सेंटीमीटर। इतना काम हमने करके रख लिया, ठीक है। अब आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसको ऊपर से रब कर देती हूँ। 25 हमारी बेसिकली आ गई, ठीक है। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल PQR। तो एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस कितना है 7 इंटू हाइट कितनी है 24, ठीक है। तो ये हो जाएगा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, 12 7 जा 84, ठीक है। एक काम हमारा हो गया। अब हमको क्या निकालना है, इसको मैं रब कर दे रही हूँ। हमको निकालना है एरिया ऑफ सेमी सर्कल या हाफ सर्कल। एरिया ऑफ सेमी सर्कल, पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो सेमी सर्कल का क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 22/7, और ये 2 है तो ये भी नीचे आ जाएगा, और साथ में आर का स्क्वायर करना है। आर क्या है 25/2, तो 25 इंटू 25, नीचे 2 इंटू 2 और आ जाएगा, ठीक है। तो जब आप इसको कुछ कट रहा है तो कैंसिल कर लीजिए, इसमें से 11 जाए ये कट जाएगा। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास आएगा 6875/28, 7 4 जा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हमको निकालना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है। शेडेड रीजन का जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा एरिया ऑफ हाफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, ठीक है। यानी कि ये हो जाएगा 6875/28 माइनस 84 के नीचे 1 मान के एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 6875 माइनस 2352/28, तो ये आपका आ जाएगा 4523/28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो चाहे तो आप इसको जो है पॉइंट में निकाल सकते हैं, नहीं तो आप इसको इतना भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1, बहुत आसान था। तो इसी तरीके से कोई रीजन शेड कर देगा और आपको बोलेगा कि इसका एरिया निकालो, ठीक है, या जो शेडेड नहीं है उसका एरिया निकालो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें एक सर्कल, 2 सर्कल बने हैं एक्चुअली, एक सर्कल है, सर्कल बहुत खराब बनाती हूँ मैं, ठीक है। सर्कल और इसके अंदर एक और सर्कल है और दोनों कंसेंट्रिक है। कंसेंट्रिक का मतलब क्या होता है, जिनका की सेंटर एक ही होता है, ठीक है। और इसमें यहाँ से इस तरीके से बनाया गया है, ये है A, ये है C, ये है B, ये पॉइंट और ये पॉइंट है D, ये पॉइंट है O, सेंटर ऑफ द सर्कल, और इसमें ये वाला रीजन शेड किया गया है, ठीक है। अब ये पूछ कह रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अब गिवन क्या क्या है, ये कह रहा है रेडियाई ऑफ द 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स विद द सेंटर O आर 7 सेंटीमीटर। तो रेडियाई जो दी है ये दी है, एक की अगर मैं OB कह दूं, OB या फिर OD एक ही बात है, दोनों रेडिया हैं। OB इक्वल्स टू OD इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर है छोटे सर्कल के लिए, और बड़े की क्या है OA भी रेडियस ही है और OC भी, तो OA इक्वल्स टू OC इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये दोनों की रेडियसेस हैं। अब इसमें एंगल भी दिया है 40 डिग्री, ये 40 डिग्री गिवन है, ठीक है। तो अब एरिया ऑफ द शेड, इसका एरिया निकालना है, तो बहुत आसान है। पहले आप बड़े सेक्टर का एरिया निकालिए। सेक्टर का एरिया निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। फिर आप छोटे सेक्टर का एरिया निकालिए और फिर बड़े वाले सेक्टर में से छोटे वाले सेक्टर का एरिया जब माइनस करेंगे तो हमारे पास ये शेडेड रीजन का एरिया बच जाएगा, ठीक है। तो इसको हम अलग अलग भी दोनों को निकाल के कर सकते हैं या एक ही फॉर्मूले में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं देखिए मैं क्या बताती हूँ आपको, पहले आप ऐसा भी कर सकते हैं,
अगर इसको आप R1 कह दें और इसको R2 कह दें, ठीक है, तो आप क्या करें, पाई R1 स्क्वायर थीटा अपॉन 360 निकाल लीजिए, फिर पाई R2 स्क्वायर थीटा अपॉन 360 निकाल लीजिए, ठीक है, फिर इसमें से ये माइनस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस पाई R1 स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो अलग अलग पहले सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं या एक ही साथ फॉर्मूले में रख के, फिर यहाँ से पाई अपॉन क्या क्या कॉमन आ रहा है, 360 भी कॉमन आ रहा है और थीटा भी दोनों के लिए सेम, ये कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। ऐसे भी हम एक ही साथ रख के दो बार ना कैलकुलेशन करनी पड़े तो हम एक बार भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 22/7, ये 360 के साथ आ जाएगा इंटू 40, ठीक है, और R1 स्क्वायर यानी कि 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा, कट रहा है, ये 9 जा कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 22/7, 9 जा 7 इंटू 9, ऐसे लिख देती हूँ मैं। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ऊपर कर लीजिए, तो एक ब्रैकेट में तो ए प्लस बी आ जाएगा 21, और एक ब्रैकेट में आ जाएगा a माइनस बी यानी 14 माइनस 7 यानी कि 7, ठीक है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ना, ये 3 हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो ये शेडेड रीजन था, इसका जो एरिया आ गया वो आ गया 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये थे आज के लिए 2 क्वेश्चंस, और आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। और अब मैं नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी, तब तक आप इनको करिए और ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करिए। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।